पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। और एक बात सुनना मेरी बहनों भी और जो भाई भी है उनसे भी, कि अब ये योजना भी बना रहे हैं कि हमारी बेटी का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में, अब तो धार में भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, जल्दी भूमि पूजन करने वाला हूं मैं, तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ ना। मामा भरवाएगा। तो बेटी बोझ बच्ची क्या? नहीं। तो बेटी को आने दो ना, बेटी को जन्म लेने से क्यों रोके? ये पहली क्रांति हमने की। और मेरी बहनों, बहरे आगे बढ़े, क्योंकि अपन तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बहनों को मानते हैं, अनंत शक्तियों का भंडार है बहनें। और इसलिए दूसरा काम हमने किया, मैं लाडली बहना सेना की बहनों को भी बताना चाहता हूं, हमने ये तय किया कि हम जितने भी चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय के, चाहे वो नगर पालिका के हो, सरपंच के हो, जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, पार्षद के हो, उनमें पहले तो केवल पुरुष खड़े होते थे, सावई खड़े होते थे ना, मैडम को कोई खड़ा होने देते थे क्या? चल रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमने तरकीब निकाली, और तरकीब ये निकाली कि आधी सीटों पे भाई चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, वहां बहनें चुनाव लड़ेंगी, और बहनों के लिए सीट रिजर्व कर दी कि आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। अब एक बात बताओ मेरी बहनों, अगर ये नियम नहीं बनाते, कानून नहीं बनाते, तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? बोल के बताओ, लड़ पाती क्या? सरपंच बन पाती क्या? पार्षद बन पाती क्या? नहीं। लेकिन तरकीब काम कर गई। अब आधी से ज्यादा बहनें सरकारें चला रही है, कोई गांव की सरकार चला रही है, कोई शहर की सरकार चला रही है। लेकिन इतने से संतोष नहीं हुआ, फिर एक काम और किया तो और आगे बढ़ो, तो बेटियों की शादी बोझ ना बने, इसलिए बेटियों की शादी के लिए भी मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बना दी कि मामा है तो बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं है, शादी भी बोझ ना बने। और एक काम और किया मेरी बहनों, क्योंकि बहनों को आगे बढ़ाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप बताओ, अपने घर में अगर कोई जमीन खरीदता था, खेत खरीदता था, मकान खरीदता था, दुकान खरीदता था, तो कौन के नाम पे खरीदते थे? कभी अपनी पत्नी के नाम पे कोई ने खरीदी क्या? अरे बताओ, खरीदी क्या? साहब के नाम। तो मैंने सोचा ऐसी तरकीब लगा शिवराज कि बहनों के नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक काम किया कि अगर भाई अपने नाम, खुद के नाम कोई चीज खरीदेगा तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, खरीदने में जो पैसा लगता है वो 3% लगेगा, लेकिन बहन के नाम अगर खरीदेंगे तो केवल 1% लगेगा, 1%। अब ये तरकीब भी काम कर गई। कई जगह जब जमीन खरीदना हुई तो पैसा बचाने के लिए पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो धीरे धीरे बहनों के नाम पे जमीन और मकान आने लगा। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? अरे जो